अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम CDA से रिलेटेड एक्सक्लूसिव ख़बरें आपकी खिदमत में ला रहे हैं। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें। एक तो जैसे हमने कल के वीलॉग में एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि CDA में काड़ पछाड़ हो रही है, कौन कहाँ लग रहा है। कल हमने उसके बारे में आपको बताया था और वो एज़ इट इज़ जैसे हमने आपको कहा आज वो हो गया। नाज़रीन, आज बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और एक बहुत ही बड़ा एहतसाब जो है वो होने जा रहा है और उसका फ़ैसला हो चुका हुआ है। CDA जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, क्योंकि ये उनकी सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, तो वज़ीर दाखिला की भी भरपूर हमायत हासिल है CDA की मैनेजमेंट को, CDA के चेयरमैन को और मेंबर स्टेट को। तो उस एक आगे एक बड़ा एहतसाब CDA का एक शुरू हुआ चाह रहा है, जिसका जो शुरुआत की जाएगी वो लैंड डायरेक्टरेट से है। नाज़रीन, बड़ा ब्रेक थ्रू है। हम आपको बताते हैं कि पहले तो आज जो CDA के DC थे, डिप्टी कमिश्नर CDA, अच्छा 2 किस्म के DC होते हैं, आपने मिक्स नहीं करना। DC इस्लामाबाद और पोस्टर, DC CDA, एक CDA के अपने DC होते हैं। वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के ऑफिसर थे सरदार आसिफ। वो अपना जो डेपुटेशन का पीरियड है वो 6 साल का, वैसे डेपुटेशन का पीरियड जो 3 साल का होता है एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 2 ईयर्स, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया था, वो आज उनका कंप्लीट हुआ। उनको रिपेट्रिएट कर दिया गया उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में। एक तो ये डेवलपमेंट थी। दूसरा, लैंड डायरेक्टरेट के डिप्टी डायरेक्टर नज़ीर अहमद जो है, उनको रिपोर्ट टू HRD कर दिया गया एकदम से। जो नज़ीर अहमद हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल और बड़ा उनका नाम था, बड़ी चर्चा थी पिछले काफ़ी दिनों से। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन पर इल्ज़ामात भी लगा रहे थे। वो सच्चे हैं या झूठे हैं हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि नज़ीर साहब को भी रिपोर्ट टू HRD कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे हमने कल आपको बताया था, लॉ में DG ने लगा दिए गए हैं। वो पास के ऑफिसर जो हैं शकील अमन जो है उनको वहाँ पे लगा दिया गया है। और इसी तरीके से डिप्टी डायरेक्टर एक लॉ से रियाज खान जो है उनको लैंड में लगा दिया गया। एक तो ये तो वो पोस्टिंग्स हैं। इसके अलावा स्टेट में भी अभी पोस्टिंग होनी वो बाकी हैं। और इसी तरह DG HRD हमने आपको बताया था, खातून अफसर हैं, उनको भी लगा दिया गया इसी तरीके से। नाज़रीन, ये जो लैंड डायरेक्टरेट है इसमें मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर कुछ जो इल्ज़ामात हैं, जो बाज़गश्त है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ 2 नंबरियाँ हुई हैं। वो अब इंक्वायरी जो होगी या ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट का जो कहा गया वो होगा, तो उसमें पता चलेगा कि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं थी। बहरहाल, माजी में ये वही लैंड डायरेक्टरेट है जिसने सैकड़ों के हिसाब से बोगस अलाटमेंट की हुई हैं, फ्रॉडुलेंट अलाटमेंट की, बड़ी इंक्वायरियाँ फैये में इधर उधर बड़े इसके मामलात रहे। तो एक दफ़ा फिर ये ख़बरों की ज़ीनत दोबारा बना और ये अभी तक कोई चीज़ इस तरह की सामने नहीं आई। लेकिन इस पे ये है कि CDA की मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया है कि ये ऑडिट करवाया जाएगा लैंड डायरेक्टरेट का, फोकस करके पिछले ये 1-2 साल को। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आने की चांसेस है और मे भी बहुत अच्छा काम हुआ हो, वो भी दूध का पानी सामने आ जाएगा। एक तो नाज़रीन ये बात थी। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होने जा रही है वो CDA में बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिग्री होते हैं लोकल कोर्ट से या मुख्तलिफ़ कोर्ट से, और वो लोगों के हक़ में होते हैं और CDA के अगेंस्ट में होते हैं। तो इसमें भी मैनेजमेंट को बड़ा सरप्राइज़ हुआ। उन्होंने कहा ये डिग्री की जो केसेस हैं, ये लॉ डायरेक्टरेट इतना बड़ा डायरेक्टरेट है और ये जो इसको देखने की ज़रूरत है कि क्या लॉ वालों ने प्रॉपरली परसू किया केस को कोर्ट में या नहीं। और अगर तो अब वो फाइलें चेक की जाएंगी, जितनी भी डिग्री की केसेस जो हालिया 2 सालों में आई, उनको देखा जाएगा कि क्या CDA के जो लॉ विंग है या जो कंसर्न लोग थे उन्होंने प्रॉपरली केस को वहाँ कोर्ट में कंटेस्ट किया। अगर किया होगा तो वो फ़ाइल खुद बोलेगी, स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्ड पे हैं सारी, वो बोलेंगी। और उसकी सूरत में फिर CDA के जो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया होगा, उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट की, तो उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर ये साबित होता है कि CDA के लोगों की मुबैना मिली भगत थी या उनकी कोई सॉफ्ट कॉर्नर था जो एप्लीकेंट्स थे उनके साथ, और इससे डिग्री पे बड़ी तादाद में डिग्रियाँ जो है CDA के ख़िलाफ़ हुई। और ज़ाहिर है कोर्ट्स तो बात करती है एविडेंस की बेस पे। कोर्ट्स में जब 2 पार्टियाँ जाती हैं, अगर फर्स्ट क्या कोई आदमी चला जाए वो कहे जी मेरा जी 100 प्लाट बनता है, तो CDA के लोग अगर कहेंगे कि जी अगर या तो वहाँ स्टेट अवे कह देंगे आपका नहीं बनता, ये फ्रॉड है, झूठ है, ये फलाना, तो फिर तो कोर्ट कभी भी नहीं देती। लेकिन वहाँ पे वो कहेंगे जी ठीक है हम देख लेते हैं, तो कोर्ट तो यही कहेगी जी अकॉर्डिंग टू लॉ आप इसको देखें। तो फिर क्या इसको ये भी CDA देखेगा कि क्या डिग्री के जो केसेस हैं जो तो एग्जीक्यूट नहीं हुए, उनके अंदर क्या CDA की नेग्लिजेंस है या नहीं है,
क्या जो उसको जो उसका एक जो प्रॉपर टाइम होता है उस टाइम में उनको आगे चैलेंज किया गया या नहीं किया गया। अगर वैसे इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर चैलेंज नहीं किया गया अगले फोरम पे और उसको उसको लीगल और उसको एक प्रॉपर वो कर दिया, टाइम बार्ड करके वो सीढ़ी के ऊपर इम्पोज कर दिया कि नहीं अब आपने ये बेनिफिट देने ही देने, तो उस सूरत में भी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि जी वो हर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसमें देखेंगे कि जिन लोगों की नेगलिजेंस शामिल है, जिन्होंने अगर ऐसा कोई केस है जिन्होंने उस टाइम लिमिट के अंदर अपील हायर फोरम पे नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने ये नेगलिजेंस ऐसा क्यों किया, ये भी सारा देखा जाएगा। और ख़ास तौर पे डिग्री के जितने भी 2 साल में केसेस आए उनको स्पेशल एक तरीके से एक किस्म का स्पेशल ऑडिट होगा, वो देखा जाएगा और बड़ा माइन्यूटली उनको देखा जाएगा कि किस पेज पे क्या है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और अगर कोई CDA ने प्रॉपर केस कंटेस्ट किया और हार गया तो कोई इशू नहीं है, हार जीत तो कोर्ट तो एविडेंस में करती है और अगर किसी को राइट उसके मिले तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर CDA की नेगलिजेंस की वजह से किसी को जो हकदार नहीं था और उसको बेनिफिट मिले और आउट ऑफ वे जाके मिले या किसी को फेवर देगी तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। इसके ऊपर बड़ा कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। और इसके अलावा क्योंकि जो चेयरमैन है सोहेल अशरफ, इनको भरपूर ज़राए ये बताते हैं कि सपोर्ट है वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने कहा जी कि आप अक्रॉस द बोर्ड जहाँ पे आप कुछ गलत देखें आप कार्रवाई करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और फिर वो सबसीक्वेंटली उन्होंने CDA के भी अफसरान को ये कहा कि मैं आपको ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने सब अफसरान को ये कहा कि मैं आपको हर मुश्किल में डिफेंड करूंगा, मैं आपको कोई भी इशू हो, कोई चैलेंज हो, कोई प्रेशर हो, कोई अनड्यू प्रेशर हो, मैं फेस करूंगा उसको। लेकिन अगर आपकी कोई ये करप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ सामने आती है तो फिर उस पर मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा और फिर नौकरी जो कि आप भी नहीं रहेंगे। और ये वही चेयरमैन है जिन्होंने आज से 1 माह पहले जब एक टेंडर मुबैना जो है वो जिसमें गड़बड़ थी वो खुलने से 1 घंटा पहले इन्होंने पकड़ लिया था और उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की थी। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो लैंड लॉ और स्टेट जो कमर्शियल स्टेट है उसमें होने की जो है वो फैसला हो चुका हुआ। आगे जाके पता चलेगा कि किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े माफिया के भी यहाँ पे बड़े करीबी लिंक्स होते हैं इन एरियाज़ में। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई होती हैं, तो वो इस तरह के एहतसाब को पसंद नहीं करते। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या मोहसिन नकवी, सोहेल अशरफ, ज़मान भट्टू ये प्रिवेल करते हैं या दूसरी तरफ जो दूसरी लॉबिंग होती है वो प्रिवेल करते हैं, ये आगे चल के वक्त बताएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि नहीं वो होंगी। तो अब जो आपके जहन में आ रहा होगा आज क्योंकि डायरेक्टर लैंड की भी सीट खाली हो गई है, तो डायरेक्टर लैंड जो है हमारे ज़राए बताते हैं कि वो लाहौर से एक साहब हैं, वो शायद डेपुटेशन पे CDA में आए, DC भी वही लगेंगे और फिर वो शायद डायरेक्टर लैंड का भी उनको चार्ज मिले मे भी, लेकिन DC का ये कन्फर्म है कि वो DC वो लगने के उनके चांसेस हैं। लाहौर से एक ऑफिसर हैं, वो रेवेन्यू के ही रिलेटेड वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो वो आगे चल के फिर हम आपको बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट होती है क्या नहीं। अभी तक की ये सारी स्टोरी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।